डियर स्टूडेंट्स, देखिए वाटर काउंटर करंट सिस्टम के बाद जो आपका वीडियो लेक्चर है वो है रेगुलेशन ऑफ यूरिन, यानी कि रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब यूरिन का बढ़ना, यूरिन का घटना, यूरिन को कैसे रेगुलेट होगा, इसके लिए मतलब 3 तरह का सिस्टम एक्ट करता है। ठीक है, तो कहता है एक आपका है, ठीक है, यानी कि रेगुलेशन मैकेनिज्म, रेगुलेशन मैकेनिज्म। ओके, ये जो रेगुलेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, ये रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन वॉल्यूम, ठीक है, या इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, कहता है इसमें 3 तरह से कंट्रोलिंग होगा। पहला जो कंट्रोलिंग होगा वो होगा बाय ADH, ठीक है। दूसरा जो होगा बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, या इसको बोलते हैं बाय रास। क्या बोलते हैं? रास, ठीक है, बाय रास। और तीसरा जो बोलते हैं वो बोलते हैं बाय ALF, ठीक है, ALF, ठीक है जी। ये जो होगा बाय ADH, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए कि यहां से एक क्वेश्चन आपकी गारंटेड हो जाती है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। ये जो है यहां पे कौन काम करेगा, तो यहां पे काम करेगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होगा, ठीक है। यहां पे जो कंट्रोल होगा, ठीक है, ये किडनी के द्वारा कंट्रोल होगा, किडनी प्लस एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी प्लस एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो कंट्रोल होगा बाय हार्ट, बाय हार्ट, ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी। अब देखिए कहता है क्या होगा। पहले तो ये समझिए, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बाय ADH। ADH आप जानते हैं कि ADH क्या है? एक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है, ठीक है, ये ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहां से निकलता है? ये निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी पार्स नर्वोसा से, ठीक है। लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाता है हाइपोथैलेमस, फॉर्म करता है हाइपोथैलेमस, निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसी का नाम है, ठीक है, इसी का नाम है वेसोप्रेसिन, यानी ADH या वेसोप्रेसिन। और एक और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, बस 2 ही हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो आप जानते हैं ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ कंट्रोल एंड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, ठीक है, और इसको बोलते हैं, ठीक है, यूरिन कंट्रोल हार्मोन, ठीक है, यूरिन वॉल्यूम कंट्रोल हार्मोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि बॉडी में ना जगह जगह रिसेप्टर होते हैं, बॉडी रिसेप्टर्स, ठीक है। बॉडी रिसेप्टर क्या बोलिएगा? ऑस्मो रिसेप्टर, ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी
तब स्टिमुलेट होता है, ठीक है, स्टिमुलेट्स, ठीक है, व्हेन, ठीक है, osmoreceptors on the body stimulates when a condition arises in the body, known as diuresis, ठीक है। कहता है डाययूरेसिस एक कंडीशन होता है, ठीक है, इसमें बॉडी का मतलब लॉस ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड्स बाय द यूरिन, ठीक है जी। यानी डाययूरेसिस क्या कंडीशन होता है? डाययूरेसिस में क्या होता है कि जो आपका यूरिन होता है ना, उस यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसमें वाटर का लॉस होने लगता है, ऑब्वियसली कुछ मिनरल का भी लॉस होगा। तो कहता है वाटर मिनरल यानी बॉडी फ्लूइड्स का लॉस होता है, पेशाब आपको बार बार होगा, पेशाब का वॉल्यूम ज्यादा होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं डाययूरेसिस। ये अल्कोहल पीने के कारण होता है, या चाय पीने के कारण होता है, या कोई ऐसा दवा लेने के कारण होता है। तो बार बार जब ये जब यूरिनेशन हो, इसको हम लोग बोलते हैं डाययूरेसिस। ये डाययूरेसिस कंडीशन ही ऑस्मोरिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ये ऑस्मोरिसेप्टर ऐसे स्टिमुलेट कब होता है? ये ऑस्मोरिसेप्टर होता किसके लिए है? कहता है फॉर, ठीक है, फॉर बॉडी फ्लूइड्स, फॉर ब्लड वॉल्यूम एंड आयरन, ठीक है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि कोई भी शादीशुदा जो मर्द होता है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है जब उसकी बीवी घर आती है। तो जब चली जाती है एकदम मजे में उड़ाता है। हर कोई लगभग इंडिया में 90% को अगर पूछा जाए बिना डर भय का, कहेगा कि नहीं मुझे बीवी से बचाओ। 90% घरों में। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा, बस ट्रिक को ट्रिक के ढंग से रखिएगा यार। BBI देन ऑस्मोरिसेप्टर्स बिकम एक्टिव। BBI, B से बॉडी फ्लूइड, B से ब्लड वॉल्यूम, I से आयरन, यानी BBI देन ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन द बॉडी बिकम एक्टिव। देखिए उसमें से एक केस यहाँ पे हुआ, बॉडी फ्लूइड्स क्या हुआ, यूरिन के द्वारा बाहर जा रहा है, कंडीशन क्या बोलते हैं, डायलिसिस। फिर क्या एक्टिव होगा, ये ऑस्मोरिसेप्टर्स, और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होगा, देन ड्यू टू ऑस्मोरिसेप्टर, ये सब जितना भी ऑस्मोरिसेप्टर्स है उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स सिग्नल, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बिकम एक्टिव। वो एक्टिव हो गया जी। जब ये एक्टिव हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये जब एक्टिव होगा तो क्या होगा ये जब एक्टिव होगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि आप ADH निकालो, ठीक है। कहता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई बिकम एक्टिव, देन, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन इट स्टिमुलेट, क्या बोलेंगे, देन इट स्टिमुलेट द posterior pituitary to release, ठीक है, क्या बोलेंगे, ADH हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH from pituitary,
ठीक है, एडीएच उसको निकालेगा। जब एडीएच निकालेगा तो ये क्या करेगा जी, स्टिमुलेट एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल followed by water, mineral and water from DCT by increasing the permeability, okay, of DCT। ठीक है, फिर क्या होगा जी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन ऑटोमेटिकली बिकम नॉर्मल, क्लियर, ठीक है, नॉर्मल हो गया और डायलिसिस कंडीशन क्या हो गया, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो गया। यानी कि देन हम लोग क्या बोलेंगे, देन, ठीक है, देन डायलिसिस कंडीशन इज ओवरकम। डायलिसिस कंडीशन क्या हो गया, ओवरकम हो गया, डायलिसिस कंडीशन बिल्कुल ओवरकम हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो ये है, यानी कि रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन वॉल्यूम, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ जीएफआर। ठीक है, इसमें पहला जो मैकेनिज्म है वो इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, यानी बाय एडीएच। ठीक है, तो बाय एडीएच ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको फिर से एक बार देख लें। क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, कि हमारे बॉडी में जो जगह जगह पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं पूरे बॉडी में, वो तब एक्टिव होते हैं जब या तो बॉडी से ब्लड का लॉस हो, या बॉडी से बॉडी फ्लूइड का लॉस हो, या बॉडी से आयरन का लॉस हो। ये तीनों कंडीशन में हमारे बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे इन तीनों में किसी का भी लॉस हो, जब ऑस्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो स्टिमुलेट कौन होगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि ऑस्मो रिसेप्टर्स का कंट्रोलिंग सेंटर है वही कौन, हाइपोथैलेमस। तो कहता है बॉडी में कंडीशन होता है जब हम कोई डाययूरेटिक सब्सटेंस लेते हैं अपनी बॉडी में, चाहे वो डाययूरेटिक सब्सटेंस क्या हो, अल्कोहल हो, ठीक है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे ये सब जो भी हो डाययूरेटिक सब्सटेंस, मतलब अल्कोहल हो, कैफीन हो, टैनिन हो, जो भी हो, कॉफी पिए, चाय पिए या अल्कोहलिक कोई बेवरेजेस ले, तो होगा क्या कि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा बॉडी फ्लूइड यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू होगा। दैट इज कॉल्ड डाययूरेसिस। और ये डाययूरेसिस यानी बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो बताइए ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएगा, फिर क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, फिर हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो कौन एक्टिव होगा, कहता है वो किसको एक्टिव करेगा, कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को बनाता तो वो खुद है, निकलवाता है किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो कहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और एडीएच के द्वारा क्या करेगा वो, क्या करेगा, तो कहता है, ठीक है, एडीएच के थ्रू जब वो रिलीज होगा ब्लड में, जब एडीएच रिलीज होगा तो डीसीटी के वाल को और ज्यादा परमिएबल कर देगा, और डीसीटी के वाल के थ्रू क्या एब्जॉर्ब करवा लेगा, कहता है एब्जॉर्ब करवा लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मिनरल एंड एक्स्ट्रा वाटर, यानी कि डीसीटी के वाल को परमिएबल कर देगा, और उससे पहले क्या होगा, मिनरल्स एब्जॉर्ब होगा, एक्स्ट्रा मिनरल एब्जॉर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका ऑस्मोटिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ब्लड का, फिर वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से, ठीक है, वाटर का जो ज्यादा वॉल्यूम निकल रहा था वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। एडीएच एक तरह से और काम करता है, एडीएच एक और तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में ये तीनों तरीका बताया,
बट उसमें से एक तरीका पूरा होगा इस वीडियो में, ठीक है। हमने तीनों तरीका बताया। ये जो तरीका है हम अगले वीडियो में ये तरीका, ठीक है, और ये तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों तरीका पढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन अभी एक और तरीका, इसका एक और तरीका बताते हैं, ADH। पहला तो इस तरह से करेगा, यहां तक आपको हमने पूरा का पूरा बता दिया, देख लीजिए। फॉर बॉडी फ्लूइड ब्लड आयन, ठीक है, हाइपोथैलेमस रिसेप्टर होता है, ऑस्मोरिसेप्टर्स ऑन द बॉडी स्टिमुलेट्स व्हेन ए कंडीशन, ठीक है, इज अराइजेस इन द बॉडी नोन एज डाययूरेसिस, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी। ये सब कुछ वही है जो आपको हमने बताया, ओके। अब देखिए इसको भी मिटा, देखिए यहां पे क्या है, कहता है ये ADH, ठीक है। एक तो ये मेथड है, एक और मेथड है, वन मोर मेथड, ठीक है। मेथड कहता है इट स्टिमुलेट्स, ठीक है, द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ blood vessels, constriction of blood vessels, ठीक है, and increases GFR, ये GFR को बढ़ाने में भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि अगर वाटर का लॉस होता है, ठीक है, तो वाटर का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो GFR कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ADH वहां भी अपना रोल अदा करेगा बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड इंक्रीजेस GFR और ब्लड प्रेशर, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए कहता है कि ये ADH की अगर कमी हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तो बताइए ये क्या किया ADH ने। ADH फीडबैक, अच्छा, ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल हुआ, वो ADH का जो कंट्रोल हुआ, ये कंट्रोल किस ढंग का कहलाता है, कंट्रोलिंग सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन, इसको बोलेंगे फीडबैक इनहिबिशन। कंट्रोलिंग सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, ओके। अब कहता है कि अगर इसकी, ये काम क्या कर रहा है आपने देख लिया, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, इफ ADH deficiency occurs in the body, ओके। अगर ADH की कमी हो जाए बॉडी में, तो बताइए ये क्या करेगा। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकल रहा है वाटर का, यानी जो एक्सेस बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, क्या उसको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। देन डाययूरेसिस condition is continue, ठीक है। an abnormal condition continue in body called diabetes mellitus, उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस। देखिए डायबिटीज वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, लॉस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ठीक है, ऑफ डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, डायबिटीज इंस्पाइडस का मतलब होता है टेस्टलेस, ठीक है, टेस्टलेस सब्सटेंस का लॉस होना। डायबिटीज का मतलब होता है लॉस फ्रॉम बॉडी, यानी कि डायबिटीज का मतलब ही होता है, डायबिटीज वर्ड का मतलब है लॉस फ्रॉम द बॉडी।
और इन स्पाइडर्स का मतलब होता है टेस्टलेस, इन टेस्टलेस सब्सटेंस का बाहर निकलना, यानी वाटर का बाहर निकलना। ठीक है, वाटर का बाहर निकलना, समझ गए? तो कहता है डायबिटीज इन स्पाइडर्स। ठीक, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, यानी प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, यानी पॉलीडिप्सिया और डायबिटीज कंडीशन दोनों अगर कंटिन्यू रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंस्पाइडस। ठीक है, यानी अगर कंक्लूजन हम करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कंक्लूजन करेंगे तो ठीक है, कहता है कि अगर हम बोलते हैं, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एडीएच, तो एडीएच की अगर डिफिशियंसी हो, ठीक है, एडीएच को निकालता कौन है? पहले एडीएच को जो निकालता है उसको लिखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दूसरी तरफ क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्या है? दूसरी तरफ हमारा है इंसुलिन। इंसुलिन को कौन निकालता है? ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, तो ये क्या करता है जी? ठीक है, ये ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ठीक है, और कंट्रोल करता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इन किसमें? कहता है वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। और कहता है ये क्या करता है? ठीक है, ये यानी कि एब्जॉर्ब करवाता है, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम डीसीटी। इसका मतलब ये क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ यूरिन, कहता है इसकी अगर कमी हो जाए, एडीएच की अगर कमी हो जाए तो बीमारी क्या होगा जी? बीमारी होगा डायबिटीज इंस्पिडस, और इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटियस। क्लियर है पॉइंट? डायबिटीज मेलिटियस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। मेलिटियस मतलब होता है स्वीट, यानी फ्लो, ठीक है, यानी कि बॉडी फ्लूइड का जो फ्लो है वो बाहर हो गया, यानी बॉडी फ्लूइड बाहर निकल गया। ठीक है, क्या बाहर निकल गया? बॉडी फ्लूइड के साथ क्या बाहर निकला? ग्लूकोज, यानी कि स्वीट सब्सटेंस। तो ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो डायबिटीज मेलिटियस, और अगर, ठीक है, वाटर निकलेगा तो डायबिटीज इंस्पाइडस। तो डायबिटीज इंस्पाइडस के दो लक्षण हो गए आपको, पॉलीडिप्सिया हो गया, डायबिटीज हो गया। क्लियर है पॉइंट? और कहता है डायबिटीज मेलिटियस के एग्जाम, ये जो कैरेक्टर होगा ग्लाइकोसूरिया, यानी कि ग्लाइकोसूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया इज द सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटियस, एंड पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज इज द कंडीशन, ये सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंस्पाइडस। डायबिटीज इंस्पाइडस अकर्स ड्यू टू, ठीक है, एडीएच डिफिशियंसी, इंस्पिडस अकर्स ड्यू टू एडीएच डिफिशियंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। और ये आप पहले से जानते हैं डायबिटीज मेलिटियस के बारे में। ठीक है, इंसुलिन के डिफिशियंसीज होता है, जो कहां से निकलता है? बीटा सेल से। तो ये जो पहला पार्ट में हमने आपको बताया, ये एडीएच का कंट्रोल था, यानी एडीएच का पूरा मैकेनिज्म अभी आपने सीखा है। ठीक है, हम अगले वीडियो में जस्ट आज ही अपलोड आज ही हो जाएगा, शेयर कल करेंगे। अगले जो मैं, चूंकि इससे रिलेटेड है इसलिए आज ही मैं शेयर करूंगा। तो कहता है वो क्या है? वो है बाय रास, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA, और रास RAAS। ठीक है, वो भी GFR को बढ़ाएगा, ADH की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, वहां पे देखेंगे कि रेनिन कैसे बढ़ाएगा, एंजियोटेंसिनोजन कैसे बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन कैसे बढ़ाएगा, ये सब कैसे बढ़ाएगा। और एक देखेंगे वहां पे ANF,
एएनएफ को हर्ट निकालेगा, देखेंगे वो कैसे घटाएगा। यानी एएनएफ घटाने वाला है, रास बढ़ाने वाला है, एडीएच भी बढ़ा के आपको दिखाया। ओके, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए।